हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल बम शंकर एकेडमी पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा जो किसानों के हित में बिल लाया गया था, उससे संबंधित क्या किसानों को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या स्वतंत्रता प्राप्त होगी, उससे संबंधित मैं आपको कुछ संक्षेप में बात बताऊंगा। उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, कृषि सुधार अध्यादेश 2020 जो संसद में पारित हो जा चुका है, विपक्ष के बहुत ही विरोध करने के बावजूद भी भारत सरकार ने इस बिल को संसद में पारित करवा लिया गया है। तो दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी आयोग में बहुत ही जल्द एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत से पद आने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। लेखपाल और राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक वगैरह वगैरह बहुत सी विभागों के अलग अलग पद यूपी ट्रिपल एससी में इसी हफ्ते 100% विज्ञापन जारी होने की संभावना है। आइए चलते हैं टॉपिक की ओर। कृषि सुधार अध्यादेश, इससे किसानों को लाभ होगा। अब जो है, मंडी के बाहर बिकने वाली फसल पर टैक्स से छूट किसान को मिलेगा, ज़्यादा दाम मिलेगा। किसान को टैक्स पर छूट कम मिलता था, अब ज़्यादा दाम पर मिलेगा। अगला है दोस्तों, फूड सप्लाई चेन के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। बम्पर फसल होने पर भी किसान को नुकसान नहीं होगा। अभी तक ये सुविधा नहीं थी। नेक्स्ट है दोस्तों, अब जो है किसान व्यापारी सीधे किसान के खेत या घर से भी फसल खरीद सकता है। व्यापारी अब जो है किसान के खेत से डायरेक्ट फसल खरीद सकता है। इससे किसान और व्यापारी दोनों को लाभ होगा। इसी के साथ ही नेक्स्ट है, किसान की मुक्त हेतु कानून है। अब इससे किसान को बहुत से झंझटों से मुक्ति मिल गई है। दोस्तों, अब व्यापारी सीधे किसान के खेत या घर से भी फसल खरीद सकता है। अभी अभी मैंने आपको बताया, जिससे किसान और व्यापारी दोनों को लाभ होगा। लिखित अनुबंध होने से किसान को अच्छी कीमत मिलने की गारंटी दी गई है। इस बिल में सीधे बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स बड़ी कंपनियों से अनुबंध कर सकेगा, जिससे पूरी तरीके से दलाली समाप्त हो जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जारी रहेगी। अब एक सरकार एमएसपी जारी करेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसी के हिसाब से अब किसानों को दाम मिलेगा। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू पर सरकारी नियंत्रण अब समाप्त हो गया है। इन्हें आवश्यक वस्तुओं की सूची से सरकार ने हटाया है। किसानों को मिलेगा अधिकतम दाम। नई कृषि सुधार अध्यादेश बिल के ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। दोस्तों, सरकारी और निजी मंडियों के बीच प्रतिस्पर्धा से किसानों को अब बेहतर दाम मिलेगा। किसान के पास विकल्प रहेगा कि किसान मंडी में भी फसल बेच सकता है और मंडी के बाहर भी फसल बेच सकता है। किसानों के स्वतंत्रता हेतु ये कानून है। इससे इस कानून के बिल बन जाने के बाद अब किसानों को पूरी तरीके से हर क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त होगी। कई मंडियों में व्यापारी मिलकर दाम तय कर लेते थे, जिससे किसान के पास कोई और विकल्प नहीं होने के कारण मजबूरी में कम दाम पर फसल बेचना पड़ता था। अब प्रतिस्पर्धा में किसानों को मिलेगा बेहतर दाम। अब सरकार एमएसपी तय करेगी, उसी एमएसपी के रेट पर ही सरकार किसानों को अब पैसा मिलेगा। वर्तमान मंडी व्यवस्था बनी रहेगी और सभी मंडियां चालू रहेंगी। कोई भी मंडी बंद नहीं होगी तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
खरीद जारी रहेगी। अतिरिक्त फसल किसान उन राज्यों में भी बेच सकता है जहां फसल उत्पादन बिल्कुल नहीं है या कम है। इससे किसान को और अच्छी लागत मिलने की संभावना है। किसान के पास विकल्प सही दाम के लिए वह अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है, मंडी में, मंडी के बाहर या राज्य के बाहर। इससे किसानों को मनपसंद फसल को बेचने की स्वतंत्रता दी गई है। किसान अपनी मनमर्जी से मनचाहे स्थान पर अपना फसल बेच सकेगा। ऐसे किसान जिनके पास कम उपज होते थे, जो मंडी नहीं जा सकते थे, उपज का पूरा मूल्य एमएसपी के आधार पर किसान को अब उनका थोड़े से फसल उगाने पर भी उनको पूरा रुपया मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान सीधे बड़ी कंपनियों, एक्सपोर्टर्स को फसल बेच सकेगा। किसान को अच्छा मूल्य मिलेगा, इससे किसान का लाभ होगा। किसानों को कोई टैक्स नहीं देना होगा कृषि पे। किसानों के लिए एक देश एक बाजार, पूरा देश किसानों के लिए खोल दिया गया है। एक देश एक मंडी के आधार पर ये अध्यादेश लाया गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। कृषि सुधार बिल 2020 जो संसद में पास हो चुका है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। वर्तमान भारत सरकार के कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान भारत सरकार के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र तोमर जी हैं। बम शंकर एकेडमी को सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। बम शंकर।